Good morning, Jai Hind, and welcome. Fine. Good morning, both of you. Good morning, everyone. Okay, and it's really too early today, है ना? आज बहुत जल्दी हम लोग जुड़ गए हैं, है ना? Because I have to go somewhere. I'm on duty today, है ना? That's why. Okay, I'm fine. Yes, I'm fine. And this season, the cold season, winter season has been. See. So without getting delay, let's start today's class. Dear students, I hope, friends, you have been preparing very well. I know you are very well dedicated and your preparation will be going on properly, smoothly. Revise again and again. If there is any problem, ask me about any question. If you have any doubt while doing study, if you have faced any kind of problem, any concept, then discuss with me. है ना? So we will try. I will try to, you can say, remove your problem. Okay, solve your problem. So here is the code DISENG10. If anybody new student join our classes, then using this code, by using this code, they can get 10% off in जो in our fee. Okay, fine, it's fine, है ना? So in the evening, discuss with me, Pooja, है ना, about PhD entrance, है ना? You can make me call, or in the noon you can discuss approximately 2:30 p.m. You can make me call. If I will be busy, then discuss with me in the evening after 8 o'clock. Okay. See. So here is the code. Here is Dinesh Kamli Brahmane, and I welcome you on this filler farm platform. And Rituraj, how are you, Beta? Rituraj, everything is fine. Okay. See. So these four units we have started combinedly. We have been talking about Age of Chaucer and Geoffrey Chaucer. We are talking about Geoffrey Chaucer. And as you know, there are three periods. Uh, तीन पीरियड है इनके, फ्रेंच पीरियड, इटालियन पीरियड और ये सारे आपको देखना है ना, Italian period, and then in Italian period he met Dante, Petrarch, and Boccaccio, Troilus and Cressida. He wrote the Parliament of Falls. ठीक है, then the House of Fame. It is resembles Dante's Divine Comedy. Remember you, the Legend of Good Women 1385 में लिखा गया है ये, और इसमें ये जो वुमेन्स है इनके बारे में लिखा गया है ना, ड्रीम विजन है ना, ड्रीम विजन। और उसके बाद में आप देखेंगे इंग्लिश पीरियड में सबसे बड़ा वर्क जो है इनका कैंटरबरी टेल्स है, जो बोकाशियो के डेकामेरन से मिलता जुलता है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें कैंटरबरी टेल्स की बातें हमने बताई है। जो कैंटरबरी टेल्स में जो 32 यहाँ पर टोटल कैरेक्टर्स हैं, ये लोग एक ट्रिप पे जा रहे हैं, सेंट थॉमस बेकेट जो कि स्थान है कैंटरबरी, वहां पर जा रहे हैं, है ना। 29 कैरेक्टर्स की यहाँ पर चर्चा मिलती है। 24 जो लाइन है जनरल फ्लो की, उसमें नरेटर ज्वाइन करते हैं, मेकिंग 30 हो जाते हैं, होस्ट को मिला के 31, और कैनन्स ह्यूमन बाद में जोड़ते हैं 32 हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सभी इसमें अलग अलग कैरेक्टर है, अलग अलग समाज के अलग अलग कम्युनिटीज है। uh, if it is it can be discussed in the class, otherwise you can make me call, or you can you can send me message, है ना। you can send me message, it will be better, ताकि क्लास में हम लोग डिस्टर्ब ना हो, जो हमको पढ़ना है हम पढ़े। डेफिनेटली यू कैन डिस्कस विद मी, है ना। यू कैन शेयर द क्वेश्चन एंड आई विल रिप्लाई। ओके, ठीक है, देन, है ना, डेफिनेटली ऋतुराज यू कैन शेयर द क्वेश्चंस, सेंड मी क्वेश्चन, है ना, और यू कैन मेक मी कॉल। क्लर्जीमैन यहाँ पर ये सारे इनको याद रखना है। कैंटरबरी टेल्स में कुछ ग्रुप्स है, नोबिलिटी, चर्च, कॉमनर्स हैं, ये सारी चीजें हमने देखी है। ठीक है, इसके बाद में इनकी जो स्टोरीज की बात होती है, अलग अलग स्टोरीज हैं, तो यहाँ पर ये टेल्स में सबसे पहले जो आते हैं वो है नाइट, है ना। यहाँ पर कैंटरबरी टेल्स में है द स्क्वायर है। ठीक है, ये नाइट के बारे में हमने देखा था, द स्क्वायर है, ये नाइट के बेटे हैं। नाइट कौन होते हैं? जो बहादुर हैं, आप कह सकते हैं कि जो फाइटिंग मैन है
है ना, जिन्होंने जो जिनके ऊपर सुरक्षा समाज की सुरक्षा का जिम्मेदारी होती है, आर्मी पर्सन हो सकते हैं, है ना, उनके बारे में बात हो गई है। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर द स्क्वायर है, ये इनका बेटा है, नाइट सन है, यंग मैन ऑफ 20 ईयर्स है, और ही हैज फॉट इन सेवरल बैटल्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। द यॉमैन है, ही इज द नाइट्स अटेंडेंट, अ फॉरेस्टर हु टेक्स एक्सीलेंट केयर ऑफ हिज गियर। ठीक है, द प्रायरेस है, द प्रायरेस इज मैडम इंग्लेक्टाइन, ये हमने बताया था, ये इनके साथ में एक नन है और 3 प्रीस्ट है। द सेकंड नन, द सेकंड नन्स प्रीस्ट, ये सब हम बता चुके हैं। स्टोरी हमको द मॉन्क, द फ्रायर, द मर्चेंट, द क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड, द सर्जिएंट ऑफ लॉ, द फ्रैंकलिन, द हर्बडेशर, है ना, द कारपेंटर, द वीवर, द डायर, द टेपेस्ट्री मेकर, द कुक, है ना, और ये रिपीट होगा, द शिपमैन, द डॉक्टर ऑफ फिजिक, द वाइफ ऑफ बाथ। ठीक है, द पार्सन, द प्लॉमैन, द मीलर, द रीव, द म्युनिसिपल, द समनर, द पार्टनर, हैरी बेली, है ना, जॉफरी चौसर, द कैनन और द कैनन्स यौमन। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है इतने कैरेक्टर है, आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा इनके बारे में एक बार जरूर देख ले। अब हम लोग टेल्स के बारे में देखते हैं। कैंटरबरी टेल्स में कुछ सारी टेल्स पढ़ना देखिए बहुत बड़ा वर्क है, एपिक पोयम है, बहुत बड़ा वर्क है, एंड इट इज पढ़ना पूरा चाहिए, लेकिन समय की डिमांड को देखते हुए थोड़ा सा हम लोग इसको कंसाइज कर रहे हैं। लेकिन आप लोग इसकी कहानी में टेल्स में एक बार जरूर सुन ले, आपको इजीली कवर हो जाएगा। मैं आपको एक दो स्टोरी आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ, उसके आधार पर आप बाकी की स्टोरीज को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर हर कैरेक्टर एक स्टोरी बताएगा। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि जो टेबर्ड इन जहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, दे हैव गेदर्ड इन टेबर्ड इन, वहां से उनको कोर्टियर जो श्राइन जो है कोर्टियर थॉमस बकेट का, वहां जाना है कैंटरबरी टेल्स में। तो जाते हुए बोर ना हो और एक दूसरे से कम्युनिकेशन बना रहे हैं, और मनोरंजन के साथ में, एंटरटेनमेंट के साथ में, है ना, दे विल रीच देयर स्मूथली। तो वहां पर वो बहुत ही आसानी से पहुंच जाए, मनोरंजन भी हो और बोर ना हो। तो ये पर्पस से क्या है, वो एक दूसरे को सारे जो है कैंडिडेट पार्टिसिपेंट्स क्या करेंगे, एक एक स्टोरी, दो स्टोरी, एक जाते टाइम एक आते टाइम, है ना। तो मतलब इस तरीके से नहीं, है ना, जाते टाइम दो बड़ी 124 का प्लान था इसमें, 120 के आसपास, है ना, तो लेकिन उतनी नहीं लिखी गई है। तो यहाँ पर स्टोरी है, और जो सबसे बेस्ट जिसकी स्टोरी रहेगी उसको, जो होस्ट है हैरी बेली है, उसने कहा कि कर सभी लोग कंट्रीब्यूट करके जैसा भी होगा, है ना, उनको एक बेहतरीन होटल में क्या है खाना खिलाया जाएगा सब। ठीक है, तो ये एक पर्पस था। लेकिन पहला ही द नाइट्स टेल है। नाइट्स टेल में हम देखें तो इन्होंने ये, इट इज बेस्ड ऑन बोकाशियोस टैसिडा, ये ध्यान रखना। तो इटली के हैं, इनका ये जो वर्क है टैसिडा, है ना, बोकाशियो, तो ये नाइट्स की टेल उसके आधार पर, है ना, बोकाशियो की जो टैसिडा है उसके आधार पर डिपेंड है। द स्टोरी बिगिन विद थीसिस। ये देखिए, जो स्टोरी बिगिन होती है विद थीसिस, है ना, ड्यूक ऑफ एथेंस। ये थीसिस कौन है? ड्यूक ऑफ एथेंस है, हु मैरिड हाइपोलिटा, ये याद रखना, है ना। ये थीसिस किससे शादी करते हैं? हाइपोलिटा, एंड इज रिटर्निंग टू एथेंस, एथेंस से लौट रहे हैं। ड्यूक ऑफ एथेंस है, हु मैरिड हिप्पोलिटा एंड इज रिटर्निंग टू एथेंस, है ना, एथेंस से लौट रहे हैं, बहुत बड़ा प्लेस होगा। हम्म, नहीं सिंपल, इसमें भाई नाइट टेल से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, बिल्कुल इसमें ऐसा है कि पहले तो ये किसके ऊपर बेस्ड है ना, किसकी कहानी है, थीसिस का, थीसिस के बारे में डिस्कस, हाइपोलिटा है, कोई किसकी स्टोरी में इसकी कैरेक्टर आता है ना, क्या थीम है, और भी इस तरीके से उस स्टोरी की थीम क्या है, कैरेक्टर कौन है ना, यानी कुल मिला के आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि किसने कहा, या ये जो कैरेक्टर आया हाइपोलिटा या थीसस, ये कैरेक्टर्स किसकी स्टोरी में आए, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको हर तरह से देखना है। व्हाइल रिटर्निंग ही इज, अब जैसे जो थीसिस है या थीसियस जो है, जब वो रिटर्निंग मतलब एथेंस से जब वापस लौट रहे होते हैं, तो उस यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
तो जब वो वापस लौट रहे होते हैं, देखिए तो उसमें क्या है, while returning he is encountered by grieving widows of Thebes, है ना। यानी इनका सामना, यानी कि इसका थीसियस का सामना होता है, यानी जो थेब्स की कुछ विडोज महिलाएं हैं, बहुत दुखी महिलाएं हैं, उनसे उनका सामना होता है। वो दुखी क्यों है, देखते हैं। whose husbands were killed in the war of Thebes by King Creon। ये देखिए, ये महिलाएं क्यों दुखी हैं, जो थीसियस से मिलती हैं, जिन इनके पति की डेथ हो गई है, किसमें, वार ऑफ थेब्स में, है ना। किंग क्रियोन या किंग ऑफ थेब्स, किंग क्रियोन या किंग ऑफ थेब्स। तो वार ऑफ थेब्स में किंग क्रियोन के द्वारा क्या है, इन महिलाओं के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। इसलिए ये महिलाएं सहायता पाने के लिए एथेंस के जो राजा है, ड्यूक ऑफ एथेंस जो है, थीसियस, उनसे मिलती है। यहां तक समझ में आया, ये सर नो, समझ में आ रहा है, ये सर नो, गॉट इट। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है। अब देखिए किंग क्रियोन, अब देखिए, अब यहां पर क्या है, किंग क्रियोन रिफ्यूज्ड टू गिव देम द डेड बॉडीज, सो थीसियस was touched by Pathos and killed Creon। ये देखिए, यहां तक पहले समझो। अब इस बीच में क्या होता है, देखिए आज है मेरे मतलब कुछ ड्यूटीज है मेरे, कौन से राइट के, आई थिंक सारे तो विजिबल हैं। संजय, आई थिंक पीपीटी में कोई दिक्कत है, ऋतुराज, पूजा, वीरेन, एनी प्रॉब्लम। संजय का कहना है कि राइट के सभी वर्ड्स पूरा दिख नहीं रहे हैं, देखते हैं, है ना, हो सकता है कुछ ये हो। देखते रुको, एवरीथिंग इज, सब तो क्लियर है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ तक क्या है, जो किंग क्रियोन है, किंग क्रियोन ने क्या किया है कि वो जो वार ऑफ थेब्स में जिन महिलाओं के पति की डेथ हुई है, उनकी बॉडी को भी अपने पास ले गया, यानी उनके मृत शरीर को, और वो वापस भी नहीं दे रहा है। थीसियस भी है ना, थीसियस संपर्क करता है, उनको बॉडीज को रिटर्न करने के लिए कहता है, लेकिन किंग क्रियोन क्या है, मना कर देता है, रिफ्यूज कर देता है। तो एंग्री, गुस्से में आकर के थीसियस क्या करता है ना, द्रवित हो जाता है, टच्ड बाय पेथोस एंड किल्ड, है ना। तो वो क्रियोन की क्या कर देता है, हत्या कर देता है, उसको किल कर देता है, एंड destroyed Thebes and restored the pile of bodies to the widows। पूरे थेब्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, और जो महिलाओं के पति, हस्बैंड की जो बॉडीज है, पाइल ऑफ बॉडीज है ना, अवशेष जो भी है, वो क्या है, वो महिलाओं को, विडोज महिलाओं को वापस लौटाता है। ठीक है, ये कहानी कौन कह रहा है, ये द नाइट्स टेल। अब इसी में, इसी बीच में क्या होता है, जब वो डिस्ट्रॉय करता है, टू ऑफ देम इन द पाइल ऑफ बॉडीज वर अलाइव। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बॉडीज हैं, जो शव दिए गए हैं, उन बॉडीज में अभी भी, यानी जो हस्बैंड जो थे, उनमें से क्या है, दो अभी भी क्या है, जिंदा है। उनको मृत समझ के रखा गया था, लेकिन टू ऑफ देम इन द पाइल ऑफ बॉडीज वर स्टिल अलाइव, अभी भी जिंदा है। दे वर सीरियसली इंजर्ड, गंभीर रूप से घायल हो गए थे, बट नॉट डेड, है ना, उनकी डेथ नहीं हुई थी। वन इज, उनका नाम क्या है, अब देखिए, पैलेमन एंड अनदर इज आरसाइट। दे आर कजिन ब्रदर्स। ये क्वेश्चन बन सकता है, पैलेमन आरसाइट किसकी स्टोरी में आते हैं, कौन थे, है ना। तो हर, देखिए स्टूडेंट में, अगेन लेट मी टेल यू, आपको स्टोरीज और ये सब कुछ मिल जाएगा, कहानियां आपको यूट्यूब पे, गूगल से बहुत मिलेगी, लेकिन जो कंटेंट आपको फैक्ट में आपको दे रहा हूँ, ये आपको बहुत रेयर मिलेगा। ठीक है, तो ये कंटेंट और किताबें भी, अगेन लेट मी रिमाइंड यू, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ढेरों किताबें, हजारों किताबें आपको मार्केट में मिलेगी, सैकड़ों किताबें मार्केट में हैं, सारी किताबें अच्छी होती हैं, किसी किताब की
और सारे वीडियोस, सारे टीचर्स सब अच्छे होते हैं। अगेन लेट मी रिमाइंड यू, लेकिन वो चीज जो आपके काम की है उसको आपको देखना है, उसको आपको ध्यान में रखना है, याद करना है कि आप जब पढ़ें तो आपके पास कंटेंट भी हो और कहानी भी हो। तो उससे क्या होगा कि आपको एग्जाम में अटेंड करने में आसानी होगी। तो आप देखिए यहाँ पर कितने सारे सारे फैक्ट आ रहे हैं। तो वन इज पेलेमन एंड अनदर इज आर्साइड, दे आर कजिन ब्रदर्स। तो यहाँ तक स्टोरी समझ में आई है? यहाँ तक समझ में आ गया स्टोरी, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ड्यूक थीसियस ऑर्डर्स देम टू बी पुट इन प्रिजन। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो बॉडीज जो थी, है ना, उसमें से दो अलाइव है, जिंदा है। अब यहाँ पर इनको ड्यूक थीसियस क्या करता, ऑर्डर करते, इनको अभी प्रिजन में रखो, इनको अभी केयर में रखो, क्योंकि दुश्मन के यहाँ से आए हैं। वही अब इसी बीच में क्या है, क्योंकि जैसे ही कहीं पर कोई भी दुश्मन देश से आता है, हमारा ही व्यक्ति कहीं पर दुश्मन देश में चले जाए, वापस आता है, तो बहुत सावधानी बरतना पड़ती है। तो वाइल इन प्रिजन, जब वो प्रिजन में होते हैं, पेलेमन सीज इमली। ये देखिए, ये कैरेक्टर ध्यान रखना। जब वो प्रिजन में होते हैं ड्यूक ऑफ थीसिस के यहाँ, थीसियस के यहाँ पर, तो पेलेमन किसको देखता है? इमली, है ना, या एमाइली, जैसा भी आप लोग इसको प्रोनाउंस कर लो। अ चार्मिंग, ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव सिस्टर ऑफ हिप्पोलिटा। ये देखिए, ठीक है, थ्रू द बैक विडो, है ना, थ्रू द बैक विंडो एंड फॉल्स इन लव। पिछले दरवाजे खिड़की से क्या हुआ, पहले मन ने इमली को देख लिया, जो कि बहुत चार्मिंग, ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव है, और सिस्टर है ये हिप्पोलिटा की, है ना, सिस्टर है ये हिप्पोलिटा की। अब देखिए हिप्पोलिटा कौन है, देखिए यहाँ पर दिया है हिप्पोलिटा। अगेन कौन है ये? हिप्पोलिटा, है ना, शी इज वाइफ ऑफ थीसियस, ठीक है, यानी सिस्टर इन लॉ। थीसियस की क्या है वो? सिस्टर इन लॉ। अब इसी में जो दो लोग बचे, उसमें पहला नाम कौन है? पेलेमन है। दूसरा नाम कौन है? आर्साइड है। देखिए दूसरा जो है यहाँ पर आर्साइड है। also got up and seized Emily and he also fell in love with her। ये देखिए, आर्साइड क्या करता है, वो भी जो है नींद से जाग जाता है, और वो भी जो इमली है उसको देख लेता है, और उसके प्रेम में पड़ जाता है। यानी यहाँ पर देखिए पेलेमन और जो आर्साइड है, जो दोनों कजिन ब्रदर है, अब ये है ना, जो दोनों कजिन है, बोथ आर कजिन, लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया है। थर्ड पर्सन कौन है? इमली, ठीक है ना, पेलेमन और अ, अब आर्साइड। अब आप लोग अनुमान लगा सकते हैं, है ना, एक ही लड़की से दोनों प्रेम करने लगे हैं, तो अब आगे क्या होने वाला है आप गेस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। व्हाट विल हैपन, कैन यू गेस? आगे क्या होगा, कोई बताएगा? इन दोनों के बीच में दोस्ती होगी या दुश्मनी होगी? ठीक है, वेरी नाइस। चलिए, अरसाइड वाज रेंसम, है ना, यस, ओके, राइट, फाइन, है ना। वीरेन, वीरेन वीरेन है अभी, ओके, सी। तो अरसाइड वाज रैंसम्ड बाय हिज फ्रेंड एंड रेस्क्यूड। ये देखिए, अब क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, इसी बीच में क्या होता है, आरसाइड वाज रैंसम्ड बाय हिज फ्रेंड एंड रेस्क्यूड। इसी बीच में क्या होता है कि आरसाइड को जो है उसका फ्रेंड फिरौती दे करके क्या है, उसको बचा लेता है, उसको रेस्क्यू कर लेता है। बट ड्यूक ऑफ थीसियस banished him from Athens, but he disguises as a page boy of Emily and walked in Emily's chamber secretly। ये देखिए, डिस्गाइजेस का मतलब है अपना रूप बदल लेना। तो यहाँ पर क्या है, ठीक है, उसको रेस्क्यू तो कर दिया, उसको है ना रेंसम देके छोड़ दिया, लेकिन उसको बैनिश कर दिया। यानी थीसियस ने क्या करा, उसको एथेंस में आने से मना कर दिया, बैनिश कर दिया। लेकिन जो है
आर्साइड ने क्या करा, आर्साइड ने जो है पेज बॉय के रूप में अपना जो है अपने आप को डिस्गाइज किया, है ना, अपना रूप बदल लिया, ठीक है ना। और यही पैराडाइज लॉस्ट में भी होता है, ये आपने पढ़ा होगा, डिस्गाइज कर लेते हैं। एंड वॉक इन इमलीज चैम्बर सीक्रेटली, है ना। इमली के जो है, जो क्या कैरेक्टर है, उसके चैम्बर में बहुत ही सीक्रेटली वो वहां पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, पुअर पेलेमन एस्केप्स फ्रॉम प्रिजन, ये पहले पेलेमन एंड आर्साइड मीट इन अ फॉरेस्ट, दोनों की मुलाकात अब एक फॉरेस्ट में हो रही है ना। पेलेमन प्रिजन से भाग गया, आर्साइड को रैंसम किया, लेकिन वो डिस्गाइज होके इमली के पास पहुंच जाता है ड्यूक। लेकिन इसी बीच में दोनों कहाँ पर मिलते हैं, फॉरेस्ट में। ड्यूक थीसियस गॉट देम, ड्यूक थीसियस ने क्या करा, दोनों को पकड़ लिया, वाइल गोइंग हंटिंग, है ना। इसी बीच में क्या है, उसी रास्ते से ड्यूक थीसियस हंटिंग के लिए शिकार पर जा रहे होते हैं, और ये दोनों को देख लेते हैं, तो उन दोनों को पकड़ लेते हैं। एंड कमांडेड देम टू बी किल्ड, दोनों को मारने का आदेश देते हैं। बट काइन हाइपोलिटा रिक्वेस्टेड ड्यूक नॉट टू डू सो। तो यहाँ पर देखिए, जो ड्यूक थीसियस है, वो पेलेमन और आर्साइड को फॉरेस्ट में पकड़ लेते हैं, है ना, और उनको जो है मारने का आदेश देते हैं। लेकिन हिप्पोलिटा जो बहुत दयालु है, काइन है, उसके रिक्वेस्ट पर क्या है, वो रिक्वेस्ट करती है ड्यूक थीसियस से कि वो उन्हें नहीं मारे, ऐसा नहीं करे। आगे देखिए, अब देखिए, डील इज मेड बाय थीसियस, ठीक है, वो नहीं मारेंगे, लेकिन एक डील की गई थीसियस के द्वारा, यानी ड्यूक थीसियस के द्वारा। क्या डील, देखिए, both the convict should collect 100 soldiers and fight. The winner will get Emily as wife. देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना। जो कैंटरबरी टेल्स में सारी टेल्स, ऑल दी टेल्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पर आपको समझना होगा, एक डील, ठीक है, मैं इनको नहीं मारता हूँ या नहीं मारने का आदेश देता हूँ, ठीक है, लेकिन एक डील है। वो डील क्या है कि दोनों को 100 सोल्जर्स कलेक्ट करने हैं, आर्साइड को भी और पेलेमन को भी। और जो भी, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, फाइट होगी। और जो भी विन करेगा, जो भी जिसकी भी जो भी विन करेगा, जिसकी जीत होगी, विक्ट्री होगी, वो इमली के साथ में विवाह करेगा, या इमली को अपनी वाइफ के रूप में अपनाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक स्टोरी समझ में आई, यस और नो? स्टोरी इज क्लियर। A deal is made by Theseus. Both the convict should collect 100 soldiers and fight. The winner will get Emily as a wife. So story is clear. चलिए, अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए, पेलेमन प्रेज टू वीनस, ये देखिए, है ना, वीनस से प्रेज करते हैं, गोडेस ऑफ लव। वीनस कौन है, गोडेस ऑफ लव। एंड आर्साइड प्रेज टू मार्स, मार्स है ना, गोडेस, गॉड ऑफ वार। ये देखिए, पेलेमन किसकी प्रार्थना कर रहा है, वीनस की, गॉडेस ऑफ लव की। एंड आर्साइड जो प्रार्थना कर रहा है, प्रेज कर रहा है मार्स की, गॉड ऑफ वार की। अब यहाँ पर क्या है, इसी बीच में इमली प्रेज टू डियाना, ये देखिए, गॉडेस ऑफ चैस्टिटी एंड मैडनेस। ये देखिए, गॉडेस ऑफ चैस्टिटी एंड मैडनेस, पागलपन, दीवानगी, है ना, की जो देवी है डियाना, उसकी वो प्रार्थना कर रही है। सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि व्हाट हैपेंस, द वार बिगिंस, शुरू होता है। एंड मार्स gives victory to our side as he earlier whispered victory। यानी ये जो मार्स है, गॉड ऑफ वार है ना, द वार बिगिंस एंड मार्स गिव्स विक्ट्री टू आवर साइड एज ही अर्लियर विस्पर्ड विक्ट्री, ठीक है। तो जो गॉड ऑफ वार है, वो थोड़ा सा मतलब एक तरीके से उनके आने से जैसा भी है, यहाँ पर जो है आर साइड को एक तरीके से विक्ट्री मिल जाती है।
है ना, गॉड ऑफ वार मार्स के कारण। यहाँ पर देखिए, देखो यहाँ पर अब है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मार्स यानी जो गॉड ऑफ वार है, उसने क्या करा है कि पहले ही विस्पर कर दिया एक तरीके से कि हाँ मैं जीत गया जैसा भी। तो गॉड ऑफ वार यानी मार्स के कारण क्या हर साइड को विक्ट्री मिल गई, जीत जाते हैं इस बैटल में। अब इसी बीच में क्या होता है, जो गोडेस वीनस है, हु इज गोडेस वीनस, सी, गोडेस ऑफ लव, ये क्या है, क्राइज टू हिज फादर सेटन एज शी इज डिफिटेड, यानी गोडेस वीनस यानी गोडेस ऑफ लव अपने पिता सेटन के सामने क्या है, रोती है, क्राई करती है कि मुझे हरा दिया गया है। किसके द्वारा, गॉड ऑफ मार्स, ये मार्स के द्वारा मुझे हरा दिया गया है ना। तो वो जो है, शी स्टार्टेड क्राइंग, आई हैव बीन डिफीटेड पापा, आई हैव बीन डिफीटेड, है ना ऐसा। ठीक है, तो सेटन से जो है वो शिकायत करती है। अब आगे देखें कौन ये सर स्टोरी, अगेन लेट मी रिमाइंड यू, दिस स्टोरी इज टोल्ड बाय इज बीइंग, दिस स्टोरी इज बीइंग टोल्ड बाय द नाइट। अब यहाँ पर देखिए, सो सेटन ऑर्डर्ड अर्थ टू शेक द हॉर्स ऑन विच आरसाइट वाज राइडिंग एंड थ्रू हिम अवे एंड आरसाइट डाइड। सेटन क्या है, जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं कि है ना पूरा शेक कर उसको हिला दे, और जो आरसाइड जिस हॉर्स के ऊपर बैठ करके राइड कर रहा है, हॉर्स के ऊपर बैठ के जा रहा है, वो क्या हो जाए, गिर जाए और उसकी डेथ हो जाए। और फाइनली क्या होता है, जिस हॉर्स के ऊपर वो बैठ के राइड हो रहा है, पृथ्वी हिलती है, तो आरसाइड क्या है, वहां से गिर जाता है, थ्रू हिम अवे, और आरसाइड क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर नाउ क्या हुआ, अब है ना, आरसाइड की तो डेथ हो गई, मार्स के कारण, गॉड ऑफ वार के कारण वो जीता था। अब यहाँ पर क्या, नाउ वीनस वॉन, अब क्या, वीनस की जीत होती है, एंड पेलेमन गॉट इमलीज हैंड, ये देखिए, पेलेमन गॉट इमलीज हैंड एज आरसाइड फाइनली विश्ड देम टू मैरी एंड दे लिव्ड हैप्पीली फॉरएवर, ये देखिए। तो इस तरीके से गॉडेस ऑफ लव की जीत होती है, और फाइनली जो पेलेमन जो बचते हैं, है ना, उनकी, उनका विवाह होता है, गॉड एमलीज हैंड, यानी उनको एमली का हाथ मिलता है, या यूं कहे एमली से विवाह होता है। और यही आखिरी इच्छा भी थी आर्साइड की, फाइनली, है ना, आर्साइड की ये इच्छा भी थी कि वो दोनों, पेलेमन और इमली दोनों ही शादी करें, देम टू मैरी एंड दे लिव्ड हैप्पीली फॉरएवर। एंड दिस इज द, आई थिंक, एंड ऑफ द स्टोरी। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो फाइनली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किससे मैरिज होती है फाइनली, इमली की, तो वो होती है पेलेमन से। द नाइट इज, देखिए यहाँ पर, द नाइट इज सोशली द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सन, है ना, ये देखिए, नाइट कौन होते हैं, सोशली बहुत प्रोमिनेंट, है ना, एक अपना इनका प्रोमिनेंट पर्सन ऑन द पिलग्रिमेज, इपिटोमाइजिंग चिवलरी, ट्रूथ एंड ऑनर, यानी एक तरीके से बहुत प्रोमिनेंट, बहुत विश्वसनीय लोग होते हैं, है ना। और तो इनका ये कैरेक्टर इसलिए लिया गया है। स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द अदर पिलग्रिम्स बिकॉज ऑफ हिज डिग्निटी एंड ऑनर, यानी जो दूसरे जो कैरेक्टर्स हैं, पिलग्रिम्स तीर्थ यात्री है, उन सब की बजाय ये क्या है, स्टैंड्स, है ना, बिल्कुल एक अपना अलग स्थान रखते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अपने डिग्निटी है, इनका अपना ऑनर है, इनके अपनी रेस्पेक्ट है, एक बेहतरीन, मतलब समाज में इनकी एक अपनी इमेज है, उस इमेज के कारण इनका एक अलग ही कैरेक्टर है। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए, तो ये तो हुई द नाइट्स टेल। तो हाउ, टेल्स कैसी लगी आपको, ऐसी ही सारी टेल्स हैं, मन तो करता है सारी टेल्स बताऊं, लेकिन समय की डिमांड, जैसा भी, आई विल अपलोड द वीडियोस, आई विल ट्राई टू अपलोड द वीडियोस, है ना, आई एम वेरी प्रैक्टिकल। ये तो थी नाइट्स टेल। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो योर फीडबैक, आप टेल कैसी लगी आप लोग को, बताएं आप लोग। हाँ चलिए, अब देखते हैं मिलर्स टेल।
कुछ टेल्स को मैं ऐसे ब्रीफ करते हुए आगे बढ़ूंगा। इसमें एक और द वाइफ ऑफ बात है, और ऐसी कुछ टेल्स है जो आजकल कॉलेज में भी पढ़ाई जाती है, तो ऐसे क्वेश्चन जाना ज्यादा वो रहते हैं। मिलर्स की टेल आती है, इसके बाद में द रीव्स की टेल है ना। ये क्रम जरूर याद रखना, पहले द नाइट्स की टेल, फिर सेकंड पे मिलर्स की टेल, द रीव्स टेल, द कुक्स प्रोलॉग एंड टेल, द प्रोलॉग एंड द टेल ऑफ मैन ऑफ लॉ। ये देखिए, द प्रोलॉग एंड द टेल ऑफ मैन ऑफ लॉ। तो ये सारी टेल इसी क्रम में बोलते हैं लगभग, है ना। सारी टेल्स को आप लोग जरूर एक बार देखें। सारी टेल्स बताना बड़ा इसमें समय की डिमांड के हिसाब से। अब एक आता है यहाँ पर वाइफ ऑफ बाथ्स प्रोलॉग एंड टेल। ये देखिए, इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, है ना। कॉलेज वगैरह में भी यहाँ की ये जो टेल है वाइफ ऑफ बाथ और पार्टनर की टेल, इनकी टेल आती है। इसको देखते हैं। वाइफ ऑफ बाथ के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, तो पहले तो ये अपना प्रोलॉग बताती है ना। जब इसको मौका मिलता है टेल सुनाने के लिए, जब इसको कहा जाता है कि आप चलो आप टेल सुनाइए, इनको जब कहा जाता है कि आप टेल सुनाइए, तो पहले तो क्या है कि ये अपनी एक अलग ही पूरी भूमिका बांधती है कि हाँ ये हुआ है, ये है। अलग अलग जो भी है, कोई भी स्टोरी सुनाने से पहले क्या होता है, व्हाट हैपेंस, बहुत सारी जो है बातें हैं वो बताते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर वही है। इसमें क्या है देखते हैं। द होस्ट आस्क द पार्सन टू टेल द नेक्स्ट टेल, है ना। होस्ट जो हैरी बेली है, उन्होंने पार्सन से कहा आप सुनाइए, यू टेल द नेक्स्ट स्टोरी, टू टेल द नेक्स्ट टेल, बट पार्सन reproaches him for swearing, है ना, reapproaches, and they fall to bickering, है ना। थोड़ा सा मतलब इनके बीच में वो हो जाता है कि बाद में मैं बताऊंगा, है ना। ये शपथ देते हैं कि मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, इस तरीके से। तो इसी बीच में क्या होता है, वाइफ ऑफ बाथ इज कैरेक्टराइज्ड as gave-toothed, somewhat deep, and wearing bright scarlet red stockings. Her last husband is half her age. तो ये तो अभी बाद में जो है वाइफ ऑफ बाथ की स्टोरी शुरू हो जाती है, ये बताते हैं। तो इसका जो कैरेक्टर यहाँ पर दिया हुआ है ना, गेव टूथड, है ना, और समवॉट डीप, हल्का सा कैसा है कैरेक्टर, कैसा है, डीप है। वियरिंग ब्राइट स्कारलेट, है ना, रेड स्टॉकिंग्स, थोड़ा सा इसका आप लोग इमेज देखें ना। और ये सबसे बड़ी बात है कि उनका जो लास्ट जो अंतिम जो हस्बैंड था, है ना, वो कैसा था, हाफ हर एज, यानी उसकी उम्र से हाफ लास्ट, ये देखिए, हर लास्ट हस्बैंड इज हाफ हर एज। ठीक है, आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं, उसकी आधी उम्र। तो मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारे एल्यूजन आएंगे, उम्र का बहुत फर्क है इसमें। तो यहाँ पर की द वाइफ ऑफ बाथ एलिस, है ना, ये देखिए, एलिसन, है ना, ये जरूर नाम याद रखना, वाइफ ऑफ बाथ, है ना, एलिसन आप कह लो, एलिसन। ये gives a lengthy account of her feelings about marriage। ये देखिए, लेंदी अकाउंट, यही लेंदी अकाउंट क्या है, ये प्रोलॉग होता है। प्रोलॉग यानी इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन यानी भूमिका बांधना। कोई बात कहना है, उसको कहने से पहले भूमिका बांधना। बहुत सरल शब्दों में आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट। ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है जो कई बार परेशान करती है जब हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, द वाइफ ऑफ बाथ एलिसन गिव्स, है ना, वाइफ ऑफ बाथ का नाम क्या है, एलिसन, आप ध्यान रखें, गिव्स अ लेंथी अकाउंट ऑफ हर फीलिंग अबाउट मैरिज। यानी वो अपनी फीलिंग्स को, मैरिज के प्रति जो उसके इमोशंस है, फीलिंग्स है, उसके बारे में बताती है। वो एक लंबी बात बताती है। तो बाद में लोग कहने लगते हैं कि चलो स्टोरी कब सुनाओगी, है ना, अपना ये खत्म करें और स्टोरी बताएं। कोटिंग फ्रॉम द बाइबल, बाइबल से कुछ कोट लेती है। द वाइफ आर्ग्यूज अगेंस्ट दोज हु बिलीव दैट, है ना, बाइबल का कुछ कोट लेते हुए ये आर्ग्यू करती है, और उन लोगों के विरोध में आर्ग्यू करती है। द वाइफ आर्ग्यूज अगेंस्ट दोज हु बिलीव दैट, जो विश्वास करते हैं, दैट इट इज रॉन्ग टू मैरी मोर देन वंस, एंड शी एक्सप्लेन्स हाउ शी डोमिनेटेड एंड कंट्रोल्ड ईच ऑफ हर 5 हस्बैंड। तो पहले तो ये ध्यान रखना, कितने हस्बैंड, इसके 5 हस्बैंड हैं। तो यहाँ पर द वाइफ आर्ग्यूज अगेंस्ट दोज हु बिलीव दैट इट इज रॉन्ग टू मैरी मोर देन वंस।
यानी उन लोगों के विरोध में अपना तर्क देती है जो ये विश्वास करते हैं कि एक से अधिक शादी नहीं किया है, शादी करना गलत है, एक से अधिक शादी या विवाह करना गलत है। ऐसी धारणा के जो लोग हैं उनका वो विरोध करती है, क्योंकि वो बताती है कि मैंने किस तरीके से 5 शादियाँ करी और 5 हस्बैंड को मैंने डोमिनेट किया, कंट्रोल किया। यानी यहाँ पर द वाइफ ऑफ बात है, वो एक से अधिक शादी के पक्ष में एक तरीके से अपनी बात कह रही है। ठीक है? तो ये देखिए अगेन, क्या हु बिलीव दैट इट इज रॉन्ग टू मैरी मोर देन वन, and she explains how she dominated and controlled each of her 5 husbands. She married her 5th husband, है ना, ये देखिए, जानकी, फॉर लव इंस्टीड ऑफ मनी। ये देखिए, तो यहाँ पर जो इनका 5th हस्बैंड होता है वो अंततः क्या है, उनके साथ जानकी ने उनके साथ में प्रेम के लिए वो शादी करती है बजाय पैसे के। लेकिन शुरू में क्या है, कुछ हस्बैंड ऐसे हैं उनसे उम्र में बहुत बड़े हैं, पैसे की लालच में शादी करती है। ठीक है ना? चलिए, after the wife has rambled on for a while, the friar butts in to complain that she is taking too long, and Samana retorts that friars are like flies always meddling. तो ये थोड़ा सा देखो टॉन्टिंग में भी चलता रहा है यहाँ पर, है ना, जब ये द वाइफ ऑफ बात अपनी बात इस तरीके से बात कह रही है ना, कि वो ज्ञान बांट रही है, ज्ञान, है ना, कि ये गलत है, जो लोग सोचते हैं कि एक से अधिक शादी नहीं करना चाहिए। तो इसी बीच में जो फ्रायर जो कैरेक्टर होता है वो टोकता है कि ये वो है ना, बट, है ना, कि ये देखिए कंप्लेंट दैट शी इज टेकिंग टू लॉन्ग, बहुत लंबा समय ले रही है। इसी बीच समनर भी इंटरप्रेट करते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरफेयर करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये लोग परेशान हो रहे हैं, वो स्टोरी नहीं सुना रही है, अपनी बात दूसरी बात कह रही है। तब यहाँ पर क्या है, द फ्रायर promises to tell a tale about summoner and summoner promises to tell a tale about friar। तो इन दोनों के बीच में क्या, retorts that friars are like flies always meddling, है ना। तो इस तरीके से एक दूसरे को चिढ़ा भी रहे हैं, कौन, समनर और फ्रायर, है ना। ये देखिए फ्रायर, तो यहाँ पर ये भी बाद में प्रॉमिस करते हैं कि मैं समनर के ऊपर एक कहानी सुनाऊंगा, और समनर भी प्रॉमिस करते हैं कि मैं फ्रायर के ऊपर कहानी सुनाऊंगा, है ना। तो बीच बीच में ऐसा हो भी रहा है, चुपचाप नहीं सुन रहे हैं भाई। 32, है ना, 32 लोग अगर साथ में वॉकिंग कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो सबके सब कहानी को ध्यान से सुने, जरूरी थोड़ी है, कोई ना कोई कुछ कह भी रहा है। तो ये सारा बड़ा यात्रा का बहुत शानदार विवरण है। द होस्ट क्राइज टू काम, है ना, है ना, क्राइज मतलब चिल्लाते हैं वो, है ना, शांत रहो भैया, सुन लो, है ना। द वाइफ ऑफ बात जो है, एलिसन जो है, वो कहानी सुना रही है। काम डाउन एंड अलाउ द वाइफ टू टेल हर टेल। ये देखिए, है ना। तो सभी से कहता है कि भैया लोग, सभी लोग क्या है, प्लीज काम डाउन, शांत हो जाइए, और वो जो है फिर वो कहते हैं कि वाइफ ऑफ बात को स्टोरी सुनाने दीजिए। यस, हाँ, यस यस, रेखा जी, हम लोग द कैंटरबरी टेल्स में हम लोग द वाइफ ऑफ डेथ की टेल पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो में एक बार जरूर चले जाना, है ना। तो इसमें टेल का मतलब स्टोरी है, स्टोरी सुनाई जा रही है। जो हमारे जो कैरेक्टर जो पिलग्रिम्स हैं, कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी जा रहे हैं, थॉमस बकेट की यात्रा, थॉमस बकेट की जो यात्रा पर जा रहे हैं उनके दर्शन के लिए श्राइन पर। तो रास्ते में सब एक दूसरे को टेल सुना रहे हैं। उसमें हमने द नाइट्स की टेल हमने बताई अभी, और अभी हम बात करें द वाइफ्स की टेल। तो यहाँ पर क्या है, वाइफ्स की टेल, जो वाइफ है, द वाइफ ऑफ बाथ जो एलिसन है, वो अपने 5 शादियां करी है, 5 हस्बैंड हैं। तो वो जो है उनके सारे अनुभव बताती है, और थोड़ा सा गर्व करती है कि देखो मुझे विवाह को लेकर, मैरिज को लेकर बहुत सारा अनुभव है ना। ठीक है, तो ये टेल है, स्टोरी है, कैंटरबरी टेल्स। टेल क्या है, कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी जा रहे हैं, जाते हुए स्टोरी इनको सुनना, आते हुए स्टोरी सुनाना है, वही टेल्स है। यहाँ टेल्स बिगिंस, है ना। ये देखिए टेल शुरू हो रही है। स्टूडेंट, ये मैं आपको एक रेफरेंस के रूप में, आपको एक बेसिक के रूप में जो मॉडल जो टेल है वो आपको बता रहा हूँ। बाकी टेल्स को आप लोग जरूर थोड़ा सा प्रयास करें कवर अप करने का,
क्योंकि समय का अभाव और सारी चीजें हैं। हमें एग्जाम को भी देखना है। बाकी अगर होता तो मैं प्रयास करूंगा बाद में, जैसा भी होगा आई विल ट्राई टू मेक द वीडियोस ऑफ ऑल द टेल्स, आई विल ट्राई, है ना। तो ये सारी चीजें आपको इसी तरीके की टेल है, मतलब आपको एक मतलब बेसिक समझ में आ जाना चाहिए कि कैंटरबरी टेल्स में है क्या। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। इन द कोर्ट ऑफ किंग आर्थर, ये देखिए टेल शुरू हो रही है ना। टेल कौन सुना रहा है? द वाइफ ऑफ बाथ। इन द कोर्ट ऑफ किंग आर्थर, यंग नाइट रेप्स अ मेडन, है ना। टू एटन फॉर हिज क्राइम, आर्थर्स क्वीन sends him on a quest to discover what women want most। देखिए वाइफ ऑफ बाथ की कहानी शुरू हो रही है। ध्यान से सुनेंगे तो ये टेल आपको समझ में आ जाएगी। जो किंग ऑथर की जो कोर्ट है ना, या दरबार है, आप जैसा भी, उसमें एक यंग नाइट होता है। यंग नाइट अभी हमने देखा था बहुत, ये सिक्योरिटी गार्ड, ये सिक्योरिटी सेना के या फाइटिंग मैन होते हैं। अभी हमने नाइट के बारे में जाना है थोड़ी देर पहले। तो उसमें एक जो यंग नाइट होता है, रेप्स अ मेडन, है ना। यानी एक मेडन आप ये कह लें, या जो एक जो विदाउट मैरिज कोई गर्ल है ना, उनके साथ में यौन शोषण कर लेता है। और उसको बचाने के लिए, है ना, अब क्या होता है, उसको बचाने के लिए यानी कि इसको, ये जो नाइट है, टू एटन फॉर हिज क्राइम, हाँ सॉरी, उसको अब क्या है, यानी अब इसको फांसी के फंदे पर, यानी उसको फांसी होगी, है ना। इस तरीके का क्राइम अगर किसी ने किया है ना, और तो उसको जो फांसी होगी, लेकिन उसको बचने का एक अवसर मिल रहा है यहाँ पर, है ना। तो उसको क्या है, बचने के लिए एक उसको एक शर्त दे पे उसको छोड़ा जाएगा। आर्थर क्वींस, है ना, यानी ये क्वीन जो है, वो रिक्वेस्ट करती है किंग आर्थर से कि इसको एक मौका दीजिए। तो आर्थर ठीक है, इसको जो भी है एक मौका देंगे, लेकिन यहाँ पर जो है ऐसी कोई शर्त रखी है जैसा भी। तो किंग आर्थर से यहाँ पर, किंग आर्थर तो उनको फांसी पे चढ़ाने वाले थे, लेकिन उनको एक शर्त के साथ में छोड़ा जाता है। क्या शर्त? वो ये शर्त ये है कि उसको एक खोज में निकलना है, एक खोज करके लाना है, टू डिस्कवर व्हाट वुमेन वांट मोस्ट। याद रखना, इस सवाल का जवाब ढूंढ के लाना है। यानी एक महिला या महिलाएं, व्हाट वुमेन या महिलाएं सबसे ज्यादा क्या चाहती है, इस सवाल का जवाब ढूंढ के लाना है। कहानी ये है। यहाँ तक ये बेसिक समझ में आया आपको कि यंग नाइट है कोर्ट ऑफ किंग आर्थर में, किंग आर्थर के दरबार में एक यंग नाइट है, वो वहाँ एक मेडन है या एक लड़की है ना, यौन शोषण वहां पर उनका कर लेता है। अब यहाँ से इसको बचना है ना, फांसी नहीं होगी। तो इसकी एक ही शर्त है कि, यानी जो आर्थर्स की जो क्वीन है, रानी महारानी, वो क्या वो शर्त रखती है कि उसको एक क्वेश्चन का जवाब ढूंढ के लाना है, व्हाट वुमेन वांट मोस्ट। इस सवाल का जवाब यदि वो सटीक सही सही ढूंढ के ले आएगा, तो उसको जो है क्या है, छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा इस अपराध के लिए। अब आगे देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अच्छा, आगे हम पढ़ें। ये स्टोरीज कितने लोग जानते हैं बताइए? द वाइफ ऑफ बाथ की स्टोरी, हाउ मेनी ऑफ यू नोज? ओके, चलिए उसको पूरा करते हैं। सी, अब यहां पर क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, इन अगली ओल्ड वुमेन promises द नाइट दैट शी, अब देखिए, अब यहाँ पर जो नाइट है, वो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत प्यारी स्टोरी है, आप सुनिए इसको। एंड एवरीवन इज लिसनिंग, एवरीवन इज लिसनिंग, ओके। तो इसी बीच में नाइट को चूंकि फांसी के फंदे से बचना है, तो वो उसको इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए निकलता है। इसी बीच में रास्ते में उसका एक अगली ओल्ड वुमेन से, है ना, एक तो ओल्ड महिला है, थोड़ा सा लुक उसका भद्दा है, ठीक नहीं है ना। देखिए ये हमारा देखने का नजरिया होता है, अगली है, ब्यूटीफुल है। मेरे नजर में देखो, इंसान अगर है, कोई इंसान का रूप है तो अपने आप में सुंदर है, ये मेरा मानना है।
अगली और ये सब कुछ होता नहीं है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है तो मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है, डोंट टेक इट अदरवाइज। ठीक है, हमने पैरामीटर्स तय कर रखे कि ऐसा दिखे तो सुंदर, ऐसा दिखे तो सुंदर। हो सकता है जो हमें सुंदर नजर नहीं आता है वो किसी और को सुंदर नजर आ सकता है। कोई इंसान जिसको आपको लगता है कि यार ये बहुत सुंदर नहीं है, हो सकता है वो अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए बहुत सुंदर हो, अपनी माँ के लिए बहुत सुंदर हो। तो ये नजरिया होता है, ऐसी मेरी सोच है। ठीक है, तो सुंदरता के पैरामीटर्स पर्सन टू पर्सन चेंज होते हैं। जो चीज हमें ना सुंदर लगे वो चीज किसी और के लिए सुंदर हो सकती है। यस और नो, एग्री और नॉट? हम सब करिए अगर मेरी बात से एग्री हो तो। यहाँ पर देखिए, तो इन अगली ओल्ड वुमेन प्रॉमिसेस द नाइट दैट, है ना, तो यहाँ पर नाइट का सामना किससे हो रहा है? एक अगली ओल्ड वुमेन से। वो प्रॉमिस करती है, क्या प्रॉमिस करती है? द नाइट दैट शी will tell him the secret if he promises to do whatever she wants to save his whatever she wants to save his life। देखिए, यानी जो द नाइट है, व्हाट वुमेन वांट मोस्ट, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए निकला है। रास्ते में उसका एक अगली वुमेन से सामना होता है। ये वुमन जो है वो प्रॉमिस करती है कि मैं आपको इस सवाल का जवाब दे दूंगी, मैं आपको ये सीक्रेट बता दूंगी कि क्या महिलाएं सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में क्या चाहती है। इस सवाल का जवाब आपको दे दूंगी, लेकिन आपको वो करना पड़ेगा जो मैं चाहती हूँ। यानी प्रॉमिस आपको मुझसे, ही प्रॉमिसेस टू डू, इफ ही प्रॉमिसेस टू डू, है ना, ये देखिए, इफ ही प्रॉमिसेस टू डू व्हाटएवर शी वांट्स टू सेव हिज लाइफ। यानी यदि वो प्रॉमिस करता है अपनी जिंदगी यदि उसको बचाना है, तो उसको वो जो चाहती है, यानी जो अगली ओल्ड वुमेन जो चाहती है वो करना पड़ेगा। अब भैया देखो, है ना, वो नाइट कहेगा कि बिल्कुल चलो ठीक है, वो जो भी कहेगी मैं मान लूंगा, कम से कम जिंदा तो रहूंगा अगर मुझे सिगरेट मिल जाएगा। तो नाइट क्या कहता है देखिए, ही एग्रीज, है ना, वो क्या करता है? एग्री हो जाता है। एंड शी टेल्स हिम दैट वुमेन वांट मोस्ट। अब ये देखिए, वो एग्री हो जाता है। वो एग्री क्या हो जाता है कि ठीक है, आप जो कहेगी मैं मान लूंगा, आप तो मुझे सीक्रेट बताइए। तो वो सीक्रेट बता रही है क्या चाहती है। स्टूडेंट याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। टू कंट्रोल देयर हस्बैंड एंड देयर ओन लाइव्स। अब ये कुछ है ना यहाँ पर, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स भी है, हमारे पेरेंट्स भी सोच सकते हैं। अब मुझे नहीं मालूम इतना कि ये सही है गलत है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है कितना है। ये जो अगली ओल्ड वुमेन वो बताती है कि एक महिला अपने जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या चाहती है? टू कंट्रोल देयर हस्बैंड्स एंड देयर ओन लाइव्स। यानी अपने पति को कंट्रोल में रखें और उनकी जिंदगी को अपने कंट्रोल में रखें। समझ में आ रहा है? टू कंट्रोल देयर हस्बैंड एंड देयर ओन लाइव्स। यस और नो, है ना? ये अगली ओल्ड वुमेन जवाब दे रही है, सीक्रेट बता रही है कि एक महिला सबसे ज्यादा अपने पति को अपने नियंत्रण में रखे और उनकी जिंदगी को भी नियंत्रण में रखे, है ना? लेकिन ऐसा बहुत रेयर केसेस में देखने को मिलता है और नहीं होता है। जब कंट्रोल में नहीं होते हैं तो महाभारत है ना शुरू हो जाती है घर में। ठीक है ना? तो आई थिंक ये जवाब, अब देखो ये जवाब से जो आर्थर्स क्वीन है या किंग आर्थर है वो संतुष्ट होते हैं या नहीं होते हैं। आइए देखते हैं, ये जानने के लिए कहानी को सुनते रहें। ठीक है ना? तो बड़ा मजा आ रहा होगा आप लोगों को कहानी सुनने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी ये सीक्रेट जो बताया है, ये सीक्रेट से एग्री है या नहीं, आगे देखते हैं। अब ये देखिए, दे गो टुगेदर टू क्वीन आर्थर। दोनों ही, यानी जो अगली ओल्ड वुमेन है वो और द नाइट रिटर्न किंग आर्थर के पास, क्वीन आर्थर के पास में जाते हैं। एंड द ओल्ड वुमेन्स आंसर टर्न्स आउट टू बी करेक्ट। ये देखिए, टर्न्स आउट टू बी करेक्ट। यानी जो ओल्ड वुमेन है, वो ओल्ड वुमेन का जो आंसर है वो कैसा होता है? करेक्ट होता है। क्वीन आर्थर, जो महारानी आर्थर है, उसको ये आंसर बिल्कुल पसंद आ जाता है कि बिल्कुल, है ना, यानी वो भी अपने जो हस्बैंड और राजा को क्या है? कंट्रोल करना चाहती। जो राजा पूरी प्रजा को कंट्रोल कर रहा है उसको क्या है? क्वीन
कंट्रोल करना चाहती है। देखिए गजब की बात है। अब यहाँ पर देखिए, द ओल्ड वुमेन देन टेल्स द नाइट। अब ये देखिए यहाँ पर ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है, बहुत ही प्यारा पॉइंट है यहाँ पर। द ओल्ड वुमेन देन टेल्स द नाइट दैट ही मस्ट मैरी हर। देखो भैया, कंडीशन रखी थी, है ना, यस आर नो, है ना। वो तो यंग है, लेकिन उसने कंडीशन मानी थी कि भाई वो जैसा चाहेगी, जो बोलेगी वो करना पड़ेगा। उसने कहा यस आई एग्री। अब उसने शर्त क्या बताई, नाइट से क्या कहा कि अब उसको जो है उस अगली ओल्ड वुमेन से शादी करना पड़ेगी। ही मस्ट मैरी हर। ये सामने फंस गया भैया, है ना। ऐसा मतलब यहाँ पर देखिए सही है ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये, है ना, वेन, है ना, ये शर्त साम अब जो महिला ने क्या शर्त रखी, बाद में बताया उसने कि मुझसे शादी करना पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए, when the knight confesses later that he is repulsed by her appearance, she give him a choice. She can either be faithful and ugly or beautiful and unfaithful। ये वाली बात आपको एक्चुअली स्टूडेंट कंटेंट बहुत सारा लेकर भी आ जाऊं तो आपको ये है ना बात, इसमें ये क्या है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि वो बिल्कुल उसको अब शादी तो करना है उसको, है ना, उसने प्रॉमिस किया है। तो यहाँ पर क्या है, एक कन्फेस करते हैं, द नाइट कन्फेसेस लेटर, है ना, दैट ही इज रिपल्स्ड बाय हर अपीयरेंस, शी गिव हिम अ चॉइस। थोड़ा सा वो यहाँ पर एक तरीके से वो विचलित हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो महिला है ना, वो जो अगली ओल्ड वुमेन वो चॉइस देती है। वो चॉइस क्या देती है कि वो चॉइस ये देती है, शी कैन बी आइदर फेथफुल एंड अगली। यदि वो ओल्ड है, अगली है ना, तो बिल्कुल उस वो क्या बनी रहेगी, फेथफुल रहेगी। ऐसा इसलिए है, थोड़ा सा यहाँ पर टफ में बोलने नहीं बोलना हो, लेकिन फिर भी समझाने के लिए बोलना पड़ रहा है। यानी ओल्ड हूँ, अगली हूँ, यानी मैं आपके प्रति वफादार बनी रहूंगी, कोई और मेरी तरफ नजर उठा के नहीं देखेगा यदि मैं ओल्ड अगली हूँ। और अगर आप चाहते हो कि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ और यानी बहुत सुंदर हूँ, यंग बन जाऊं, यानी यहाँ पर क्या कर रही है, वो अपना अपीयरेंस बदल रही है। यानी जो ओल्ड महिला है वो यंग भी होना है ना। तो यहाँ पर अगर मैं ब्यूटीफुल, आप चाहते हो कि मैं ब्यूटीफुल रहूं, तो मैं अनफेथफुल हो जाऊंगी। देखिए दोनों, आप चाहते हैं, नाइट को कहती है आप जैसा चाहते हैं मैं बन जाऊंगी, आपने मेरी प्रॉमिस को मान लिया है, आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं, है ना। तो मैं आपको चॉइस दे रही हूँ, ठीक है। नाइट को वो चॉइस दे रही है, क्या चॉइस दे रही है, क्योंकि नाइट में अब ठीक है ना, प्रॉमिस किया आपने, मेरी जान बचा ली है, मैं आपसे शादी करूंगा। लेकिन यहाँ पर जो महिला है वो नाइट को चॉइस दे रही है। चॉइस दो है उसके पास में। नंबर एक, यस, शी इज गिविंग चॉइस टू हिम। हाँ, तो यह चॉइस नंबर वन ये है कि आप चाहते हैं कि मैं फेथफुल बनी रहूं, तो मैं अगली ही रहूंगी, है ना। अगली का मतलब है जैसा मैं अभी लुक है मेरा, ओल्ड है ना, जैसा भी है मैं वैसी ही बनी रहूंगी, तो मैं फेथफुल बनी रहूंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई और मेरी तरफ नहीं देखेगा और आप भी विश्वास करते रहोगे। और आप चाहते हो कि मैं ब्यूटीफुल बनूं, है ना, आप चाहते हो कि मैं ब्यूटीफुल बनूं, तो ब्यूटीफुल तो रहूंगी, लेकिन हो सकता है कि आपका मुझ पर विश्वास ना हो, और इसलिए मैं कैसी हो जाऊंगी, अनफेथफुल हो जाऊंगी। ठीक है, तो आप मुझे किस रूप में चाहते हैं, बताइए। यहाँ पर नाइट की चॉइस क्या होगी, है ना। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप भी सवाल के जवाब देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। यस टेल, किस प्रकार से वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, फेथफुल एंड अगली और ब्यूटीफुल एंड अनफेथफुल, बताइए। फेथफुल एंड अगली और ब्यूटीफुल एंड अनफेथफुल, किस रूप में स्वीकार करेगा, बताइए। एनीवन कैन टेल मी, यस, थोड़ा सा बताएं। एनीवन कैन आंसर, चलिए देखते हैं। ऋतुराज आंसर वेरी वेल, ठीक है। The knight tells her to make the choice herself, and she rewards
him for giving her control of the marriage by rendering herself both beautiful and faithful. देखिए, द नाइट टेल्स हर टू मेक द चॉइस हर सेल्फ, उसको जैसा ठीक लगे, है ना। हालांकि उसकी चॉइस थी वो फेथफुल एंड अगली, लेकिन द नाइट टेल्स हर टू मेक द चॉइस हर सेल्फ एंड शी रिवार्ड्स, क्योंकि मेक द चॉइस हर सेल्फ उसकी अपनी चॉइस है, वो यही तो चाहती थी। महिला क्या है, कंट्रोल करना चाहती है ना हस्बैंड को, है ना। तो वो खुद का खुद निर्णय ले। देखिए, द नाइट टेल्स हर, कितना प्यारा यहाँ पर नाइट ने रिप्लाई किया कि नाइट टेल्स हर टू मेक द चॉइस हर सेल्फ एंड शी रिवार्ड्स। ये देखिए, मेक द चॉइस हर सेल्फ, है ना। खुद आप निर्णय करो, आप जैसा भी रहोगी, आई विल एक्सेप्ट यू। फेथफुल एंड अगली, आई विल एक्सेप्ट यू। ब्यूटीफुल एंड अनफेथफुल, आई विल एक्सेप्ट यू, है ना। तो ये यहाँ पर नाइट कहते हैं और इससे बहुत खुश होती है, और उसको एक रिवार्ड के रूप में क्या मिलता है, शी रिवार्ड्स हिम, क्या रिवार्ड मिलता है, फॉर गिविंग हर कंट्रोल ऑफ द मैरिज। ये देखिए, हर कंट्रोल ऑफ द मैरिज बाय रेंडरिंग हर सेल्फ बोथ ब्यूटीफुल एंड फेथफुल। और बाद में ये जो अगली ओल्ड वुमेन है, शादी के साथ में क्या है, वो एक बहुत चार्मिंग और ब्यूटीफुल और फेथफुल, है ना। ब्यूटीफुल के साथ में फेथफुल, ये दोनों ही वो बन जाती है। और नाइट जो है कमांड में, हाँ, यस यस, ब्यूटीफुल वुमेन, यस, है ना। वो ब्यूटीफुल और फैक्टफुल हो जाती है, ठीक है ना। तो ये है ये थी स्टोरी स्टूडेंट। आई होप इट्स इनफ फॉर टुडे। फ्रायर्स प्रोलॉग एंड टेल, बाकी टेल को आप लोग जरूर सुने। अच्छा, मुझे लगता है कि आप लोग को मेरे इस तरह से स्टोरी सुनना बड़ा अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि आप लोग को ये स्टोरी याद रह जाएगी, एम आई राइट, है ना। इंटरेस्टिंग है। चलो भैया, द नाइट, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको, और आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच, है ना। मे बी पॉसिबल अगर हम 6:30 अभी क्लास रखें तो कैसा रहेगा, आप लोग ज्वाइन कर पाएंगे, बताइए। ठीक है, ओके। तो देखिए, ऐसी सारी स्टोरी इस जो जो टेल्स है ना, ये कैंटरबरी टेल्स, सारी स्टोरी इसमें बहुत अच्छी है ना। लेकिन ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट। I am leaving the class today. Thank you. And join the class 6:30. Once again, let me confirm. If I take 6:30, the class I take 6:30 every day. So are you ready? Okay, Rituraj, you can make me call or you can send your question. I will reply, है ना। बिकॉज थोड़ा सा क्लास में हम लोग थोड़ा सा लेंगे ज्यादा क्वेश्चंस, तो फिर हमारा कोर्स थोड़ा पीछे चल रहा है वो, और ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, एंड यू कैन आस्क मी योर डाउट। आई थिंक यू हैव माय मोबाइल नंबर, यू कैन सेंड मी। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन, ठीक है। ओके, ओके।